28 जनवरी रात के 8 बजे हुए थे। हमें टाइम मिला था दोपहर के 3 बजे का, लेकिन करते करते रात के 8 बजे हमें बस मिलती है, क्योंकि बसेस की बहुत शॉर्टेज हो रही थी। सारी बसें महाकुंभ के लिए जा रही थी। जो बस हमें मिलने वाली थी वो हमें मिली नहीं थी। जो नॉर्मल बस होती है वो हमें मिली थी इस बड़ी यात्रा के लिए। और वो 3 दिन, उस यात्रा के वो 3 दिन कैसे कैसे रहे मेरे, तो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे बस सभी लड़ाई कर रहे थे आपस में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, सीट नहीं मिल रही, या वो बस नहीं थी जिसको वॉल्वो बस होती है, जो जो स्लीपर वाली बस होती है, वो बस नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मुझे भी मतलब गुस्सा था कि क्यों 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 आए मम्मी, इतनी बड़ी यात्रा इस बस से नहीं हो पाएगी, थक जाओगे। मुझे अपना तो मैं कर लूँगी, लेकिन आप तो थक जाओगे। तो लेकिन मम्मी की चलो चलो चलते हैं, करते हैं। तो अब जैसी भगवान की मर्ज़ी, मैं तो यही कहूँगी। और रात को हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, रुकते हुए मथुरा होते हुए, फिर पेट्रोल पंप पे रुकती है गाड़ी। तो ऐसे करके हमारा रात का सफ़र स्टार्ट होता है। और बस लग रहा था कि कैसे पहुंच जाए, कैसे हो जाए बस। रात को ही मालूम चलता है कि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ है, 8 से 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, और 40 किलोमीटर या पहले ही बसेस को रोका जा रहा है। और आपको फिर जितना भी किलोमीटर है पैदल ही तय करना होगा, कोई वहाँ पे ई रिक्शा आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो सुनने में आ रही थी। तो एक घबराहट भी थी कि यार सब 29 तारीख के लिए बोल रहे हैं, और 29 तारीख को ही जाना है, तो इसलिए हम आए हैं कि चलो मौका मिल रहा है तो जाएं। लेकिन अगर 29 को ही नहीं जा पाएंगे तो ऐसा क्या जा पाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी। डिस्टेंस तय करने के बाद फिर दोबारा बस को रोक देते हैं, ढाबे पे रोक देते हैं करीब 11 बजे रात को। और फिर उसके बाद सफ़र कंटिन्यूसली चलता रहता है, और सुबह हम पहुंच जाते हैं 7 बजे के आसपास कानपुर। और कानपुर में हम थोड़ा चाय पानी पीते हैं, आराम करते हैं थोड़ा, क्योंकि बैठे बैठे सब थक भी रहे थे इसलिए भी। और कानपुर को देख के ना मुझे एक अलग ही खुशी मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी 11 बजे हुए थे और बस रुकती सबके खाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए। और आज 29 जनवरी थी। बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, शक्ल से देख ही सकते हो, ठीक है। और कभी कह रहे हैं कुंभ जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं बनारस जा रहे हैं, पता ही नहीं। लेकिन अभी कुंभ के रास्ते में, अब कुंभ यहाँ से थोड़ा ही दूर है। और आज बोला जा रहा है कि 22 किलोमीटर पहले ही बसें उतार दी जा रही हैं, कोई टिर्री वगैरह नहीं है, सबको पैदल चलना है 22 किलोमीटर। ऐसे बहुत भीड़ है, बताया जा रहा है कि 6 करोड़ से 8 करोड़ तक के लोग हैं, बीच में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भीड़ है, भाड़ है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो डर भी लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छा होगा। और अभी रुके पड़े हैं, चाय वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे सबके लिए, देखो। लेकिन बड़ा एडवेंचर हो रहा है, बड़ी कठिन परीक्षा हो रही है कि भाई अगर संगम में नहाना है ना आपको, तो बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है अभी यहाँ पे। हम फतेहपुर पहुंच चुके थे, उसी दिन की बात है, करीब 2 बजे हम फतेहपुर पहुंच चुके थे। और वहाँ पे हमें बोला जाता है कि 120 किलोमीटर पहले ही बसेस को रोका जा रहा है, एंट्री नहीं है। और भूख भी लग रही थी, तो मैं गोलगप्पे खाने चले जाती, कुछ देखती कि यार कुछ खाने को मिल जाए। मेरे साथ टोटल 6 बसेस आए थे, जिनको संभालना बहुत भारी हो रहा था। और बहुत ऐसा गुस्सा ऐसा आ रहा था कि यार भगवान, आपने कहाँ में फंसा दिया, क्यों इतने सारे लोगों के साथ, मतलब 100 लोग, 100 बातें उनकी। पहली बार ही मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था, एंड बड़ा ही कि चलो कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन आज से बाद कभी ऐसे नहीं आना है, ये मैंने ठान लिया था कि आना है तो बस अपने नॉन के साथ, फालतू लोगों के साथ आना ही नहीं है। नहीं, मैं आ गया था कि शाम तक 6 बजे तक एंट्री मिल जाएगी बसेस को। तो इसलिए पहले हम ओम घाट जाते हैं, जहाँ पे हम गंगा जी के स्नान करते हैं, कि आज मौनी अमावस्या है, तो पहले हम स्नान कर लेते हैं। जो लग रहा था कि बस सब स्नान कर लें, संगम पहुँच जाए, हो जाए सब चीज़ें, क्योंकि जितना इजी लग रहा था ना, ये चीज़ें इतनी इजी नहीं थी। जा रहे थे संगम, जाते हम ओम घाट गंगा जी के दर्शन के लिए, और जो चीज़ें वहाँ खेत खलियान देखने को मिल रहे थे, मतलब गंगा जी तो दिखी ही नहीं थी। तो मैं कहा यार बम्बे में नहाओगे क्या, मतलब बम्बे, मतलब हमारे यहाँ ना बहुत बम्बे है यार। तो ऐसा कुछ नज़ारा था, आप देख सकते हो। मतलब बहुत सारी बसेस, 6 बसेस थी हमारे, और ये साइड में नाले थे। तो मैं कहा ये है क्या, ये है क्या। लेकिन ये भी बाहर का नज़ारा था, अंदर जाना था अभी, बहुत काफ़ी अंदर जाना था अभी। तो सभी लोग चलते हैं अपने अपना सामान बांध के। और यहाँ पे वो गुब्बारे, जब याद आ गया मुझे कि बचपन में जब हम मेले जाते थे तो ये गुब्बारे लेके आते थे, मेरी मम्मी तो मेरे लिए लेके आती थी ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे बहुत सारी, अभी लग रहा था कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ पे। और
खाने पीने को भी था और बिल्कुल ऐसा था कि कहीं जैसे कोकला वन में शनिदेव का मंदिर है ना, बिल्कुल वहाँ पे ऐसे लगते हैं ना, मतलब बाहर से देखने में लग रहा था कुछ नहीं है अंदर, लेकिन अब आगे आगे जैसे जा रहे थे हम, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी और कुछ ना कुछ खाने को लिए, ठीक है, और खिलौने, बहुत सारी चीज़ें थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और आगे भी देखोगे ना तो एक अलग ही नज़ारा और था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा शूट करने निकाल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ रही थी, यार लोग मुझे देख रहे, इतने सारे लोगों के साथ मैं वीडियो शूट करूँगी क्या, तो ये क्लिप जो भी है छुप छुप के बहुत ऐसे मैंने बनाई है यार। की अनुभूति हो रही है हमें। हम गए थे कुंभ देखने, हमें दिख रहे हैं गंगा जी ओम घाट पे, तो बस ऐसे घूमने जा रहे हैं बस में बैठ के। अब हम क्या करेंगे, तो गुस्सा तो सबको आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन भाई अब कर क्या सकते हैं, बस कि बस को चलाते रहो, रुको मत, लगेगा कि बस रुकते में टाइम ख़राब हो गया, बस चलते रहे। और बोला जा रहा है कि शाम को 6 बजे मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हाँ बसों को जाने देंगे, तो बस 6 बजे का वेट कर रहे हैं, 4 बजे हुए हैं, तो 2 घंटे से घूम लेते हैं, फिर जब हो जाएगा तो फिर चलता है संगम कुंभ में। कैसे मजे आ रहे हैं? थकान हो रही है, थकान हो रही है, हम तो कह रहे थे अरे छोड़ चलो, कहाँ जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, चलो चलो छोड़ दो अभी। तो कैसे कैसे होगा नहाना खाना? हम नहाएंगे थोड़ी, हम संगम पे ही नहाएंगे, है संगम पे नहाएंगे, हाथ में धोएंगे। संगम में तो नहाएंगे, पर अभी तक छूट जा रही है, तो हाथ हम अब बैठे बैठे हम भी क्या करेंगे बस में। कहाँ है? ये नज़ारा आया तो बहुत सुंदर लगा अरे वाह क्या सुंदर नज़ारा देखा है मैंने, तो दिल को शांति मिल गई थी। और अभी बहुत दूर था यार, देखो समझ रहे हैं हम कहाँ से चलना स्टार्ट किया था और कहाँ से चलते चलते आ रहे हैं हम। कभी मुझे खेद था कि कोई वीडियो शूट करने के लिए नहीं है या फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं है, तो देखो क्या करते हैं हम क्या होता है। गंगा जी आ गए थे और जब मुझे लगा कि अब मुझे नहीं नहाना है, लेकिन यहाँ पे सबको नहाते हुए देख के मेरा बहुत मन किया नहाने का कि अब तो मैं नहाऊंगी रे। ये थी कि चेंजिंग रूम यहाँ पे थे, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि यार चेंजिंग रूम मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, तो ये थे, ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अगर चेंजिंग रूम नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हमें फ़ील करनी होती है। जब मैं छोटी तब मैंने मतलब चीज़ें फ़ील की थी, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग रूम था तो ये अच्छी चीज़ थी। और जब मुझे यहाँ पे नहाने को मिला, जब मैं नहाई यहाँ पे, इतना ठंडा पानी था, पहली बार बहुत ठंडा पानी लगा और मैं बहुत ही ग्रेटफुल फ़ील कर रही थी कि थैंक यू माँ मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू मैं गंगा जी में नहा पा रही हूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए और मैं बहुत मज़े मैंने किए यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि मुझे इतना भाग्यशाली बनाने के लिए कि मैं यहाँ पे आ पाई। सच में यार, मौका तो बहुत लोगों को सबको मिलता है ना, लेकिन कौन पहुँच पाता है ना। तो क्योंकि मेरे घर में मौका सबको ही मिला था, लेकिन मेरे से बिना पूछे कंफर्म कर दिया था और मेरी हाँ ही थी कि मैं आऊँगी, मैं चल रही हूँ। गंगा जी को बाय बोल के हम चले जाते हैं आगे के लिए। और हम नहा लिए हैं, ऐसे हमारी कोई आशंका वो नहीं थी कि हम नहाएंगे, लेकिन हमारा मन किया तो हम नहा लिए। हम जा रहे हैं कुंभ के लिए, क्योंकि अभी ट्रैफिक है जो खुल चुका है, तो भी रास्ते बिल्कुल साफ है, तो जल्दी से हम यहाँ से नहा लिए। क्योंकि नहाने का नहीं था, लेकिन दिखा कि प्रॉपर नदी है, प्रॉपर घाट है और ज़्यादा पानी है, तो इसलिए फिर नहा लिया और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा कि ये अद्भुत मौका हमें मिला। ये मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए। शाम हो गई थी, रात को हम निकल जाते हैं कुंभ के लिए। सुनने में आ रहा था इतना दूर है, ऐसे दूर है, लेकिन पता है यार पहुँचते मतलब ऐसे कहते हैं ना, सफ़र कट ही नहीं रहा था। बस ये था मुझे कि बस कहीं ना रुके, उससे लगेगा कि भाई रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, टाइम जा रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन बस चलते जा रहे थे, चलते जाए तो लगता है कि कहीं तो चल रहे हैं। अगर सभी खाने का इंतज़ाम कर रहे थे कि पानी मिल जाए और खाना बनाना स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पे ढाबे थे साइड में, तो खाना बनाने का इंतज़ाम हो गया था, पानी मिल गया था, सब खाना बना लिए थे। और अब मैंने तो भाई खाना खाया था, यहाँ से ले गए थे, वहाँ बैठ के खाया था, और बहुत ही काफ़ी अच्छे लोग थे यार, माउंटेन लोग थे, और सबके फ़ोन चार्ज करे थे। हम 4 घंटे यहाँ पे रुके रहे थे, मम्मी तो सो भी गई थी वहाँ पे। तो यार अच्छे लोग भी होते हैं, अगर बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी यहाँ पे होते हैं। और सुबह 7 बजे महाकुंभ की पार्किंग के लिए हम पहुंच जाते हैं और ऑलमोस्ट 9 बजे तक हम पहुंच जाते हैं। और ट्रैफिक तो यार बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, आप सब देख सकते हो इस वीडियो में। काफ़ी टाइम के जश्न के बाद रात को 12:15 बजे चले थे, सुबह 7 बजे पहुँचे थे। 20 किलोमीटर दूर था वहाँ से भी कुंभ, और अभी
12 बज रहे हैं, सॉरी 11 बज रहे हैं अभी भी, और अभी थोड़ा बहुत चलना है। तो ये सफ़र यूँ ही चलता है और पता नहीं हम कब नहाएंगे संगम में, लेकिन मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। लगा था कि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर ही है। यहाँ बाइक मिल गई थी हमें यार, 200 रुपये में पर पर्सन के लिए बाइक मिली, तो मैं कहा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार। यहाँ से भी 12 किलोमीटर दूर था, और जहाँ से अपने वाहनों से जाना था या पैदल जाओ, तो हम तो सबसे पहले निकल गए थे। तो मुझे इस बात की खुशी हुई भाई, उन बस वालों से अलग निकल गए हम, उन बस वालों के साथ नहीं चलना पड़ा, इस बात की खुशी थी। लेकिन जब मालूम चला ना आ गए ऐसे, तो मैंने कहा हम तो चलो आ गए, पैसे दे के आ गए या बाइक लेके आ गए, तो वो लोग कैसे आएंगे, वो सब लोग कैसे आएंगे। मैं कहा हम तो सबसे ज़्यादा पहले फ्री भी हो जाएंगे। तो यार ईजी नहीं था, बस ये कहूँगी। असली सफ़र ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब हम यहाँ पहुँच गए थे। अब जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप कैसे तय करते हो? किलोमीटर के बाद उनको ही एंट्री मिल रही थी जो वहाँ के लोग हैं, है ना, उन्हीं व्हीकल्स को एंट्री मिल रही थी। तो आगे बाइक नहीं गई थी, और हमें बाद में फिर कार मिल जाती है, हम कार से देखते हैं जाने का। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली हमें एक पर्सन मिल जाते हैं जो हमें लिफ्ट दे देते हैं आगे के लिए। सच में थैंक यू सो मच। इतना बड़ा रास्ता था, मतलब जितना हम चल के आए थे उससे ज़्यादा 8 किलोमीटर दूर तक का रास्ता था। तो थैंक यू सो मच उस पर्सन का जिसने हमें लिफ्ट दी थी, थैंक यू। यहाँ मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, जब हम अपनी चीज़ों के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो भगवान ने 2 कदम आगे का सोच रहे हैं, हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर वो भी चल रहे हैं। तो बस हमें आगे बढ़ना है, बिना इसके कि हम कब पहुँचेंगे। अभी 4 किलोमीटर दूर तक का रास्ता रहता था हमारा, तो पहले तो हम खुश थे कि चलो हम पहुँच गए, बहुत पास है, हम जहाँ लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ चलते रहना है। लेकिन जब आगे चलते गए तो नज़र आया 3 किलोमीटर दूर संगम घाट, 3 किलोमीटर दूर संगम घाट। लेकिन संगम घाट आने का ही नाम नहीं ले रहा था यार। बाइक से रास्ता तय करने के बाद भी ना हमको कम से कम, हम जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर चले हैं। सोच रहे, इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि कब आएगा घाट, कब आएगा घाट। देखो यही लिखा था 3 किलोमीटर दूर संगम घाट, 2.5 किलोमीटर दूर संगम घाट। लेकिन सच बताऊँ, संगम घाट आने का ही नाम नहीं ले रहा था कि है भाई कहाँ है संगम घाट। हम चले जा रहे हैं, इतनी देर से चल रहा है, कम ही नहीं हो रहा क्या? 3 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर हो गया, लेकिन और ज़्यादा कम क्यों नहीं हो रहा? बहुत कुछ था। और मेरा सबसे ज़्यादा साथी रहा है इस सफ़र में ब्रेड पकौड़े, मेरे फेवरेट हैं, और बाहर उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। 30 जनवरी, और देखो ये ऐसा नज़ारा था संगम का या महाकुंभ का, जहाँ लोग जा रहे थे सभी भीड़ में। लेकिन अभी शायद ये सफ़र स्टार्ट ही हुआ था, अभी हम बस कि ये संगम घाट जाने का रास्ता यही हमें बस दिख रहा था कि ये रास्ता। लेकिन लोग इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर जा रहे हैं। हमें सच में समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। मतलब कितना ज़्यादा रास्ता अभी पैदल तय करना बाकी है। मतलब वहाँ पीक तक जाना है और उसके बाद भी नीचे जाना था। तो मतलब बस चले जा रहे हैं कि कब घाट दिखेगा, कब दिखेगा हमें घाट। बस उनकी याद में हम बस चले जा रहे हैं कि कब हम संगम घाट में नहाएंगे। क्योंकि यार सफ़र तो हमने बहुत ज़्यादा तय किया था। आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा कठिनाई है बहुत सारी चीज़ों में आई यार। वॉशरूम्स नहीं है, सोच रहे हो? पेट्रोल पंप पे जो वॉशरूम्स होते हैं वो इतने गंदे हुए पड़े थे, मतलब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत कठिनाई आई थी। और खाने का पता नहीं, ढाबे का पता नहीं, फ़ोन चार्ज का पता नहीं, क्योंकि बस में चार्जिंग का पॉइंट था, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था उससे चार्ज। घाट पे पहुंच चुके थे, हमने यहाँ पे नहा लिया था। लेकिन उसके बाद हमें मालूम चलता है कि ये संगम घाट नहीं है, ये गंगा जी है। तो सुन रहे हो कितनी ज़्यादा हैरानी हुई थी सुन के ये कि संगम घाट नहीं है। और यहाँ पे ना प्लीज़ जो बाबा हैं उनसे बच के रहना। आपको बोलेंगे 20 रुपये दे दो, 10 रुपये दे देते हैं, ठीक है हम दे देंगे, कोई बात नहीं, दे दिया। फिर उसके बाद पता है वो क्या करता है, लेकिन कोई भी बड़ा नोट निकाल के ना माता के चरणों से टच करके अपने पास रख लो, फिर वो उनको ही खुद ही ले लेता है, ठीक है। तो भाई इनसे बच के रहना। और उसके बाद मुझे मिल गई थी ऊँट की सवारी, और ऊँट की सवारी करती हूँ। बहुत डर लग रहा था क्योंकि उनके गद्देदार पैर होते हैं, तो लग रहा था गिरेंगे, मैं गिर ना जाऊँ बस ऐसे। तो मज़ा आया, मुझे पहली बार ऊँट की सवारी करी थी, एंड सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद यही अफसोस है कि ऐसे कोई वीडियो नहीं है अच्छी मेरे पास, मैं ऊँट पे घूमी थी। उसके बाद हम जाते संगम द्वार पे। अब हम संगम पे पहुंचने वाले थे, क्योंकि यहाँ से 500-700 मीटर दूर था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भाई इस बात से सेफ रहना कि गंगा घाट अलग है और संगम घाट अलग है, तो कंफ्यूज हो जाओगे इन सब में, तो ये पहले ही ध्यान रखना, ठीक है।
देखा कि संगम में सब नहा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सबको देखकर। बीचों बीच ना वहाँ पे बोट्स थी जो आपको घुमा रही थी बिल्कुल संगम के बीच में, ठीक है। तो इन सबको देख के मुझे मन कर रहा था नहाने का, लेकिन मुझे सर्दी लगी हुई थी, मतलब क्योंकि ठंडा पानी था और ज़्यादा नहाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। और अभी आप देख सकते हो घाट पे आई हूँ, मुझे फ़ोटो कराना है, मुझे जाना है। पैर तो धो लेती हूँ यार, हाथ पैर तो धो लेती हूँ मैं, यहाँ पे नहा नहीं सकती तो अभी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं अपने ट्राउज़र को गीला कर देती हूँ। तो मैंने सारा ट्राउज़र फोल्ड किया हुआ था पहले, उसको अनफोल्ड किया कि अब मैं नहा लेती हूँ। और मैंने तब मेरे फ़ोटोज़ क्लिक हुए एंड तो अलग खुशी हो रही थी, अरे सुंदर बन के मैं नहा रही हूँ, अरे वाह, मतलब इससे और अलग सुंदर मतलब खुशी हो रही थी। और फोटोज़ काफ़ी अच्छा आते हैं मुझे, मतलब खुशी हो रही थी। टाइम रहते मालूम चल गया संगम घाट कोई और है, और मैं वहाँ पे पहुँच गई तो सच में बहुत खुशी हुई। और लास्ट में जब हम वहाँ पहुँचते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, तो मालूम चलता है कि आधे लोग संगम घाट पहुँच ही नहीं पाए थे। तो सबको बड़ा ये हो रहा था कि चलो यार इतना ज़्यादा हमने 2-3 दिन का जो स्ट्रगल है वो फेस किया है, कम से कम संगम घाट तो हम पहुँच जाते। वापस आने में फिर हमें दोबारा पैसे देने पड़े बहुत ज़्यादा, और कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे थे। बस की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में लोग मिल रहे थे जो हमारे साथ थे, वो अभी पहुँचे ही थे और हम बस के लिए जाने के लिए निकल भी गए थे। और कैसे कैसे हम सब पहुँच गए थे यहाँ पे और थक चुके, तो सबको लग रहा था कि अब भाई वापस ले चलो। और मुझे सर्दी लग गई थी रात को, जब मैंने खाना खाया मुझे उल्टियाँ हो जाती है। थैंक यू, हम संगम में नहा पाए।